स्क्रीन विजिबल है? दिखाई दे रहा सबको? यस सर। माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। पासवर्ड दिए हम लोग। ये है हमारा माई एसक्यूएल स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि कल हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं, डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं, डेटाबेस के अंदर घुसते कैसे हैं, देखते कैसे हैं टोटल कितना सारा डेटाबेस है। आज है हम लोगों का टेबल के ऊपर में काम करना। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमें तो टेबल पे काम करना है। तो टेबल पे काम करने के लिए सपोज देखो टेबल होता कैसा है, पहले ये देखो। टेबल ऐसा ही होता है, रो एंड कॉलम्स। कैसे हम लोग का, मान लो यहाँ पे कॉलम का नाम हो गया रोल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। जेंडर के बाद हमारा हो गया मान लो क्लास, कौन सा क्लास में बच्चा पढ़ता है। ठीक है। क्लास के बाद उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका सिटी, कौन से सिटी से है वो। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कॉलम है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसके बाद यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं। जैसे रोल नंबर 1, इसका नाम आरती हो गया, डेट ऑफ बर्थ 12/5/1995। चलो हम लोगों ने ऐसा कर दिया। जेंडर फीमेल कर दिए, क्लास 11 कर दिए, ईमेल एड्रेस arthi@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, सिटी बताता है, रोल नंबर 2 रुचि हो गया, फीमेल हो गया, क्लास 12, ruchi@gmail.com, जो भी है, कॉन्टैक्ट एड्रेस धनबाद कर दिया, सिटी हम लोग। ठीक है। तो ये हो गया कॉलम्स और ये हो गया रो। इसको रो मत बोलना, ये रो नहीं है, ये कॉलम है। कॉलम का नाम है। एक रो नाम का कॉलम है, नेम नाम का कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ नाम का कॉलम है, जेंडर नाम का कॉलम है, क्लास नाम का कॉलम है। ये सब हमारा रो है। और हर रो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे पहला रिकॉर्ड हमारे पास है आरती का डेटा, दूसरा रिकॉर्ड है हमारे पास सूची का डेटा। ठीक है। ये सब डेटा हो गया हमारे पास, टोटल 2 रिकॉर्ड्स हैं। और वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट बन गया, पहला ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉलम्स। अब है कि यहाँ पे जितना सारा कॉलम्स होता है ना, हर कॉलम का एक डेटा टाइप होता है।
डेटा टाइप का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा which will be stored into a column. डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? तो डेटा टाइप का मतलब टाइप ऑफ डेटा which will be stored into a column. Like which kind of data will be storing into a column. So you have to mention that particular data type when you create the column. जब भी हम लोग कॉलम क्रिएट करेंगे तो you have to mention a particular data type with the specific column which will specify that what type of data, what kind of data this particular column will be able to store. तो हम लोग पहले टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनता है? तो लिखते हैं क्रिएट स्पेस टेबल। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो अब यहाँ पे टेबल बनाएगा ना तो टेबल नहीं बनेगा। क्यों? अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। बताए थे ना कि किसी डेटाबेस में पहले घुस जाना। तो चलो यूज फ्लिपकार्ट सेमीकोलन एंटर। क्या बोल रहा है? डेटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब कि अब आप फ्लिपकार्ट डेटाबेस के अंदर में हो। अगर आपको चेक करना है कि आप किस डेटाबेस के अंदर में हो, तो ऐसे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फ्लिपकार्ट में हो, बट मान लो जब कभी कभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि फिलहाल हम कौन से डेटाबेस में हैं। तो कैसे चेक करोगे? सेलेक्ट डेटाबेस पैरेंथेसिस ओपन क्लोज सेमीकोलन। ये क्या बता रहा है? डेटाबेस फ्लिपकार्ट, दैट यू आर वर्किंग इन फ्लिपकार्ट। आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हो फिलहाल अभी। तो चलो हम लोगों ने फ्लिपकार्ट में एंटर कर लिया। जब डेटाबेस में आप घुस गए हो ना तो अब टेबल बना सकते हो आप। तो चलो पहले ही हम लोग फाइनल टेबल नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग करते हैं। बहुत तरह का टेबल बनाना, डिलीट करना, छोटा मोटा, तब जाके हम लोग एक फाइनल टेबल बनाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, कि फ्लिपकार्ट में किस किस तरह का टेबल्स बना होगा। ठीक है, तो चलो एक सबसे पहले एक स्टूडेंट नाम का हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट नाम का जो टेबल होगा हमारा, कैसे बनाएंगे? क्रिएट टेबल स्टूडेंट। चलो टेबल का नाम लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करना, वही लाइन में कंटिन्यू भी रख सकते हो या फिर एंटर मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वही लाइन कंटिन्यू हो रहा फिर भी अभी भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हम लोगों ने एक स्टूडेंट टेबल बनाया। तो टेबल का तो नाम हो गया स्टूडेंट। अब टेबल के अंदर में कॉलम्स क्या क्या होगा? तो चलो ऐसा जो बनाया है ना हम लोग, यही वाला सेम टू सेम रख देते हैं। तो रोल, ठीक है, रोल लिख दिए स्पेस। अब इसका डेटा टाइप, इसमें किस तरह का डेटा हम स्टोर करेंगे? तो यहाँ पे स्टोर करेंगे इंट। मैक्सिमम लेंथ कितना होगा उसका? 3। मान लो कि हम जो रोल नंबर जो स्टोर करेंगे वो रोल नंबर 1 2 3 4 999 तक होगा, 999 तक। मतलब 3 डिजिट तक रोल नंबर ये सपोर्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे उसका साइज लिख दिए। आप चाहो तो 3 नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अगर लिख दोगे तो फिर ये मैक्सिमम 3 डिजिट लेगा, मिनिमम 1 डिजिट। आप रोल 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो 1 डिजिट में, बट 1 डिजिट से ज्यादा चाहिए अगर, तो यहाँ पे आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि 3 डिजिट ही लेगा, 3 डिजिट से ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। चलो कॉमा एंटर। रोल के बाद नेम था ना, नेम के बाद कैरेक्टर हमने लिख दिया 50 मैक्सिमम, 50 लेंथ तक का नेम ये लेगा। ठीक है, फिर कॉमा देके एंटर किया हम लोग। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ DOB स्टेट डेट कॉमा एंटर। सॉरी यहाँ पे स्पेस है डेट ऑफ बर्थ के बाद। ये डेट क्या है? डेटा टाइप है। अभी हम लोग डेटा टाइप का लिस्ट आपको दिखाएंगे हम। जैसे ये इंट क्या होता है? डेटा टाइप मतलब इंटीजर। कैर क्या होता है? डेटा टाइप। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू।
जैसे इंटीजर में सिर्फ नंबर स्टोर होगा और कैर में अल्फा न्यूमरिक का मतलब कीबोर्ड का कोई भी साइन सिंबल, अल्फाबेट ABCD 0 1 2 3 4 कॉमा फुल स्टॉप हैश @ कोलोन डॉलर, सब कुछ आप स्टोर कर सकते हो, कोई भी साइन सिंबल आप स्टोर कर सकते हो इसमें। ये तो नाम है ना, नाम को कैरेक्टर रखना होगा, इंटीजर तो है नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मतलब ये तो डेट रहेगा ना, डेट टाइप का। ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या था, जेंडर, तो जेंडर भी क्या होगा, हम 6 दे दिए। 6 का मतलब अगर मेल लिखेंगे तो 4 कैरेक्टर होगा और फीमेल लिखेंगे तो 6 होगा, तो हम बड़ा वाला ले लिए। ठीक है, इसमें 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, इसी के अंदर में एडजस्ट हो जाएगा। क्लास, क्लास क्या था, इंटीजर था ना, इंटीजर 2 दे दिए, क्योंकि क्लास 11 12 लास्ट 12 तक होगा, 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, तो 2 डिजिट का हम दे दिए इंटीजर। क्लास के बाद क्या था, कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में क्या कर दिए हम लोग, बिग इंट। ठीक है, हम बताते हैं ये सब क्या होता है। व्हाट्सएप स्पेस बिग इंट, अच्छा बिग इन, स्पेलिंग गलत हो गया वहां पे, अब ये ऊपर नहीं जा सकता है, देखो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, इसका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हैं। सिटी, सिटी में कैर हो सकता है ना, कोई कैरेक्टर देंगे हम लोग, तो मान लो 50 दे दिए, 50 कैरेक्टर का, बस इतना ही है। तो जो लास्ट वाला होगा उसके बाद कॉमा नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो पैरेंथेसिस था ना इसको यहाँ पे बंद करो, उसके बाद सेमीकोलन एंटर। क्या गलत दिखा रहा है, लाइन 8 में बिगिन के पास, ये तो गलत है ना, बिग इंट होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, अब फिर से हमको लिखना पड़ेगा, तो फिर से नहीं लिखना है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि ऊपर और नीचे वाला जो एरो बटन होता है डायरेक्शन की, ऊपर वाला बटन प्रेस करो, ये लास्ट कमांड रन करेगा। आया, एंटर, 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 नीचे वाला एरो एंटर, नीचे वाला एरो एंटर, नीचे वाला एंटर, नीचे वाला एंटर, नीचे वाला INT, थोड़ा सा एंटर करके एंटर, नीचे वाला सिटी कैर 50 एंटर। तो देखो ये बन गया, ये क्या बोल रहा है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, मतलब टेबल आपका बन चुका है। तो इससे हमें अभी तक क्या समझ में आया, तो अभी तक हमें यह समझ में आ रहा है कि एक टेबल बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस जो है ये वाला ओपन क्लोज, इसके अंदर में जो जो आपको कॉलम्स चाहिए सारा कॉलम का नाम लिख दो और उसके बगल में उसका डेटा टाइप और उसके बगल में ब्रैकेट में उसका मैक्सिमम लेंथ। डेट में लेंथ नहीं होता है, क्योंकि डेट पहले से इसका जो फिक्स्ड है सब कुछ, इसका सिंटैक्स क्या फिक्स्ड है कि पहले आपको 4 डिजिट में वाई 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 लिखना पड़ेगा, फिर हाइफन MM, फिर हाइफन DD। हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं उसका फॉर्मेट, बट डिफॉल्ट वही रहता है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक टेबल बनाना है तो टेबल में ऐसे हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, तो हम लोग स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहे हैं। अब इसके अंदर में सारा कॉलम्स का नाम, तो आप यहाँ पे कॉमा दे के एंटर मार के भी कर सकते हो, या फिर कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको हमको डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर। क्या बोल रहा है, क्वेरी ओके, टेबल डिलीट हो चुका है। फिर से बनाना है तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट किए पैरेंथेसिस। आप चाहो तो सेम लाइन में भी ले सकते हो, जैसे वहां पे हम एंटर किए थे ना, यहाँ एंटर आप नहीं भी कर सकते हो, आपका मन, तो लिख दिया रोल इंट मैक्सिमम 3, 3 डिजिट का। आप नहीं लिखोगे तो इसका जो मैक्सिमम रेंज होगा उतना तक लेगा, तो अभी हम आपको बताएंगे इसका मैक्सिमम रेंज कितना होता है। चलो हम लोगों ने सिर्फ इंट लिख दिया, हम यहाँ पे उसका लेंथ नहीं लिख रहे हैं, 3 डिजिट या 4 डिजिट हम नहीं लिख रहे हैं, तो कितना डिजिट मिलेगा, तो इसका एक रेंज होता है, वो अपने रेंज तक लेगा, उससे ऊपर नहीं लेगा। तो आपको रेंज कैसे पता चलेगा, तो अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे कि इंटीजर का रेंज कितना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इंटीजर का मैक्सिमम रेंज तक हम इनपुट लेंगे, तो आप सिर्फ इंट लिख के छोड़ दो, या पूरा फुल फॉर्म भी लिख सकते हो इंटीजर, ठीक है, या फिर शॉर्ट में आप इंट भी लिख सकते हो। बट आपको लगता है कि नहीं, हम इसमें एक रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं कि 3 डिजिट ही मैक्सिमम लेगा, 3 डिजिट से ऊपर इसके अंदर में नहीं लेना चाहिए। तो 3 डिजिट का मतलब लास्ट 999 तक लेगा, 4 डिजिट नहीं हो सकता है। ये रोल हो गया इंटीजर, नेम हो गया,
कैर 50 कॉमा, डेट ऑफ बर्थ हो गया डेट कॉमा, एंटर भी मार सकते हो आप, एंटर मार के फिर दूसरा में लिखो, नहीं तो आप लिखते जाओ, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ में डेट, जेंडर, स्पेस, जेंडर में क्या दे दिया हम लोग, कैर 6, क्लास, क्लास इंटीजर 2, मैंने 11 12 क्लास तक कौन सा क्लास का बच्चा है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में इंटीजर कॉमा, या बिग इंट करो, हम आपको बताएंगे अभी बिग इंट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इंटीजर जो है ना, इंटीजर का रेंज 10 डिजिट में तो होगा, लेकिन वो हम लोग का जो किसी का मोबाइल नंबर कैसे होता है 9999, लगभग वो 900 करोड़ ना समथिंग, बट उतना इसके अंदर में इसका रेंज नहीं है कि 900 करोड़ तक ये इंटीजर स्टोर कर सके। तो जैसे इंट डेटा टाइप होता है, वैसे ही एक बिग इंट डेटा टाइप होता है, बिग इंट में 900 करोड़ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तभी आपको हम बताएंगे कि कितना तरह का डेटा टाइप होता है, किसमें कितना कितना रेंज तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट बिग इंट हो गया, बिग इंट के बाद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नंबर भी वही बिग इंट कॉमा, सिटी, सिटी में कैर 50 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, एंटर, लिख रहा क्वेरी ओके, मतलब टेबल बन गया है। अगर आपको चेक करना हो तो कि टोटल कितना टेबल है, तो फिलहाल आप अभी किस डेटाबेस के अंदर में हो, तो आपको फ्लिपकार्ट के अंदर में, एक बार चेक करो तो कौन सा डेटाबेस है, सेलेक्ट डेटाबेस, अच्छा सॉरी स्पेलिंग गलत है, सेलेक्ट डेटाबेस, तो फ्लिपकार्ट के अंदर में हो। आपको यहाँ पे देखना है कितना सारा टेबल्स है, शो टेबल सेमीकोलन, तो टेबल्स इन फ्लिपकार्ट, एक ही टेबल है ना स्टूडेंट नाम का, चलो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, क्वेरी ओके। अब चेक करो तो शो टेबल्स, क्या बोल रहा है, शो टेबल्स में एम्प्टी सेट, पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि टेबल है ही नहीं, हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है टेबल को, टेबल को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके ब्रैकेट के अंदर में कॉलम, डेटा टाइप, कांस्टेंट, फिर से कॉलम, डेटा टाइप, कांस्टेंट मतलब रुकावट, अभी हम बताएंगे कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही बनता है, फिर ऐसे ही कॉमा, डॉट 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 डॉट, मैंने हर बार कॉलम डेटा टाइप कांस्टेंट, कॉलम डेटा टाइप कांस्टेंट, कॉलम डेटा टाइप कांस्टेंट, ठीक है। डिलीट कैसे करते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, देखते कैसे है टोटल कितना टेबल है, शो टेबल्स, इससे टेबल दिखा देगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास कोई टेबल नहीं है, चलो अब फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या होता है, माई सीक्वल डेटा टाइप्स, है ना, dev.mysql mysql.com, mysql रेफरेंस मैनुअल डेटा टाइप्स, चलो इसको नया टैब में खोलते हैं, ये देखो इसमें कितना है, द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्पेशल डेटा टाइप्स, जेसन डेटा टाइप्स, डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यूज, डेटा टाइप स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, choosing the right data type for a column, using data types from other database engines। ये डेटाबेस इंजन का मतलब क्या होता है, डेटाबेस इंजन का मतलब ओरेकल हुआ या माई सिक्वल हुआ, आप कौन सा यूज कर रहे हो, ओरेकल, माई सिक्वल, एसक्यूएल लाइट, जैसे माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, वैसे तो ओरेकल भी है, एसक्यूएल लाइट भी है, तो आप कौन सा डेटाबेस इंजन यूज कर रहे हो, कभी अगर आपको कोई ये वर्ड यूज करे डेटाबेस इंजन, तब समझ जाना कि वो सॉफ्टवेयर का नाम बोल रहा है, माई सिक्वल है या ओरेकल है या एसक्यूएल लाइट है और भी अदर कुछ है, ठीक है। इसमें देखो न्यूमरिक डेटा टाइप, थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्या वो यहाँ नहीं दिखा रहा, अच्छा चलो यहीं पे चलते हैं, ओपन इन न्यू टैब, न्यूमरिक डेटा टाइप्स, इस तरह से दिखा रहा है। एक काम करते हैं दूसरे वेबसाइट पर देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, W3 स्कूल्स में चलते हैं हम लोग। ये देखो ये ठीक थोड़ा सा दिखा रहा है अच्छे से,
ये समझ में आ रहा है लगभग, ठीक है। तो आप लोग भी W3 स्कूल सही देख लेना एक बार, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं एक बार W3 स्कूल्स में। तो माई SQL डेटा टाइप्स, तो द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम डिफाइंस व्हाट वैल्यू द कॉलम कैन होल्ड। ये डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है? तो इट डिफाइंस व्हाट वैल्यू द स्पेसिफिक कॉलम कैन होल्ड, वेदर इट कैन होल्ड इंटीजर और कैरेक्टर और मनी, मीन्स नंबर, कोई फ्लोट में। मनी का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 12 रुपये 25 पैसा, 200 रुपये 75 पैसा, होता है ना पॉइंट में भी। तो इंटीजर होता है बिना पॉइंट का, कैरेक्टर तो ABCD अल्फाबेट कोई भी साइन सिंबल, मनी मतलब यहाँ पे हो जा रहा है फ्लोट में, पॉइंट में कोई भी नंबर, डेट मतलब कोई डेट और टाइम, ठीक है। बाइनरी हो गया 0 1 एंड सो ऑन। तो द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू द स्पेसिफिक कॉलम विल होल्ड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलो डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कितना तरह का डेटा टाइप। तो एक होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग का मतलब वो कैरेक्टर वाला, अल्फा न्यूमरिक, मतलब आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो इसके अंदर में। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि अल्फा न्यूमरिक आपको स्टोर करना है कि मान लो दिल्ली और दिल्ली का पिन कोड, तो दिल्ली 113304 ऐसे कर दिया हम लोग। मतलब आपको नंबर भी स्टोर करना है और आपको कैरेक्टर अल्फाबेट भी स्टोर करना है, आपको कहीं पे कॉमा वगैरह भी स्टोर करना है। कैसे? किसी का अगर एड्रेस स्टोर करेंगे हम लोग, तो एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं? किसी आदमी का एड्रेस, चलो यहाँ लिखते हैं, किसी का एड्रेस क्या होगा, लिख दिए आरती राउत, सेकंड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, वेदांत अपार्टमेंट, घोषपाड़ा, सेक्टर 5, कॉमा, कोलकाता, ऐसा कर दिए। तो ये जब स्टोर होगा तो ये किस तरह का वैल्यू है? ये इंटीजर है, कोई नंबर है? ये नहीं है। कोई मनी है? कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है। कोई डेट है? नहीं है। कोई टाइम है? नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। इसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी, एकदम साइन सिंबल, कॉमा से लेके, हाइफन से लेके, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो आपको स्टोर करना है आप स्टोर कर दो। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो स्ट्रिंग का भी ना बहुत सारा वैरायटी है यहाँ पे। किस किस टाइप का स्ट्रिंग? तो देखो, एक होता है कैर, एक होता है वायर कैर, मतलब ये होता है फिक्स्ड लेंथ और ये होता है वेरिएबल लेंथ। इसका मतलब क्या है? तो अब देखो यहाँ पे कैर है, आप अगर साइज दोगे, मान लो हम लिख दिए कैर 10, तो ये 10 लेंथ तक का लेगा वैल्यू, 10 के ऊपर नहीं लेगा। और अगर आप मान लो साइज नहीं देते हो तो कितना लेगा? तो देखो 0 से लेके 255 तक, मैक्सिमम 255 तक ये लेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। तो चलो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल टेस्ट, एक टेस्ट नाम का टेबल बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, नेम, हम लोग चलो रोल लिखते हैं, रोल इंट, कॉमा, नेम, कैर 10 दे दिए, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। चलो इंटीजर में भी 2 लिख देते हैं, 2। तो हम लोगों ने एक टेस्ट नाम का, चलो टेस्ट को छोड़ो, इसको स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बढ़िया नाम रहेगा, स्टूडेंट। अब यहाँ रोल हो गया, नेम हो गया, कॉमा, मार्क्स। मार्क्स में क्या कर देते हैं, फ्लोट, फ्लोट में 5 2 ऐसा कर दिए। अब देखो इसका मतलब ये है क्या, थोड़ा समझने की इसको कोशिश करना। ये 5 2 क्या है? इंटीजर मतलब बिना पॉइंट वाला वैल्यू, वहां पे पॉइंट में नहीं होगा वैल्यू। और फ्लोट मतलब जिसको मनी बोल रहे थे ना, वो फ्लोट, फ्लोट मतलब पॉइंट में। तो पॉइंट में का मतलब ये 5 2 क्या है? फ्लोट में हम लोग को 2 चीज देना पड़ता है, 2 पैरामीटर, 2 नंबर लिखना पड़ता है। जैसे सारे चीजों में इंटीजर में 1 नंबर लिखना पड़ता है, कैर में 1 नंबर, वार कैर में 1 नंबर, टेक्स्ट में 1 नंबर, इंट में, बिग इंट में, सब में 1 1 नंबर। बस ये फ्लोट में हम लोग को 2 नंबर लिखना पड़ता है। क्यों? ये बता रहा कितना डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो बोल रहा है 5 डिजिट मैक्सिमम। अगर यहाँ 10 दे दो तो मैक्सिमम 10 डिजिट। तो हम चाहते हैं कि 5 डिजिट मैक्सिमम होना चाहिए, जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए।
इसका मतलब कि अगर पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट के पहले 3 होगा। इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिखा फ्लोट 5,2, इसका मतलब 25.75। ये वैल्यू इसमें आप स्टोर कर सकते हो। कैसे? ये 2 डिजिट टोटल 4 डिजिट है ना, लेकिन हम तो मैक्सिमम 5 डिजिट स्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर तो 100 नंबर होता है ना। मान लो कोई 100 नंबर लेके आ गया है। अब मान लो किसी कपड़ा का प्राइस है, हम समझ रहे हैं कि कपड़ा का प्राइस 99,999, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो पॉइंट के पहले 5 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब 7 डिजिट। फ्लोट 7,2, तो टोटल 7 डिजिट हो सकता है। मान लो 15,222.90 पैसा। टोटल कितना डिजिट है? ये होता है टोटल। अच्छा, फ्लोट ये होता है टोटल डिजिट। तो टोटल डिजिट 7 है ना, 5, 2, 7 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट। आप इसके मैक्सिमम ये बोला जा रहा है, आप छोटा भी रख सकते हो कि 123.45, मतलब मैक्सिमम 7 होगा, मिनिमम मिनिमम इससे छोटा है। 0 डिजिट भी हो सकता है, कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, खाली छोड़ देंगे, तो 123.45। बट मैक्सिमम 7 डिजिट। तो 7 मतलब 7 डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट, ये वाला। अब इससे बड़ा वैल्यू वो नहीं ले सकते हो, और सबसे छोटा वैल्यू 0.0, या फिर 0 लिख दो, बात बराबर है। ये होता है फ्लोट। और इंटीजर का मतलब आप पॉइंट में वैल्यू नहीं ले सकते हो। तो चलो हम लोगों ने ये लिया, एंटर कर दिया, क्वेरी ओके, टेबल बन गया। अच्छा, अगर कोई टेबल बन जाता है तो हमें इस टाइप से देखना है, उसमें क्या क्या कॉलम है और कौन सा कॉलम का डेटा टाइप क्या है। हम लोग देखते कैसे हैं, तो लिखते हैं डेस्क, मतलब डिस्क्राइब, डेस्क और टेबल का नाम। तो दिखा रहा है डेस्क टेबल से कि फील्ड का मतलब कॉलम, टाइप मतलब डेटा टाइप। ये सब हम थोड़ी देर में बताएंगे आप लोगों को। फील्ड का मतलब होता है कॉलम। तो कॉलम क्या क्या है? रोल नाम का कॉलम है, नेम नाम का कॉलम है, मार्क्स नाम का कॉलम है। रोल जो कॉलम है आपका, उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, INT, जिसका कोई हम मैक्सिमम 2 डिजिट 3 डिजिट यहाँ पे लिखे थे, इसका 2 लिखे थे, ठीक है। 2 यहाँ नहीं दिखा रहा है, हम लोगों ने 2 लिखा था। नेम यहाँ पे क्या है? कैर 10, हम लोगों ने 10 लिखा था। मार्क्स क्या है? फ्लोट 5.2। तो आप डेस्क लिखो या डिस्क्राइब लिखो, देखते हैं डिस्क्राइब से काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहा, मतलब डेस्क उसका शॉर्ट फॉर्म है। डिस्क्राइब टेबल नेम, तो डिस्क्राइब स्लैश डिस्क, ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा? ये आपको बताएगा कि उसमें कौन कौन सा कॉलम है, मतलब फील्ड्स, हर एक स्पेसिफिक फील्ड का क्या डेटा टाइप है। थोड़ा देर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि नल क्या होता है, की क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमें इसके अंदर में वैल्यू इंसर्ट करना है। कैसे वैल्यू इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। हम लोग को किसी टेबल के अंदर में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए क्या क्वेरी लिखना पड़ता है? तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यू लिखो। वैल्यू में हमेशा आप याद रखना कि जो नंबर होता है ना, देखो यहाँ नंबर से रिलेटेड कितना सारा डेटा टाइप है। ये तो स्ट्रिंग था ना, न्यूमरिक आ जाओ, मतलब बिट, टाइनी इंट, बूल, बुलियन, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट, इंटीजर, बिग इंट, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, डबल, डेसिमल, डेसिमल। ये जो नंबर दिखा रहा है, इसको छोड़ के कोई भी डेटा टाइप हो, मतलब स्ट्रिंग में से, इसमें से कुछ भी हो, डेट और टाइम में से, इसमें से कुछ भी हो, बस इतना ही है। मतलब ये न्यूमरिक डेटा छोड़ के आपका डेट टाइम से रिलेटेड कुछ भी हो, या फिर स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, उसको आपको सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखना होगा, उसका वैल्यू। और जो न्यूमरिक डेटा टाइप था, इंटीजर, फ्लोट, ये सब, उसको आप बिना सिंगल कोट के अंदर लिखोगे। सिंगल या डबल कोट कुछ भी यूज नहीं मत करना। तो पहला हमारा क्या था? रोल था ना, तो रोल लिख दिए हम लोग 1, कॉमा। दूसरा वैल्यू क्या था? नेम था ना, तो नेम तो स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है ना, इसको आप सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखो। अगर स्टार्टिंग सिंगल कोट से करोगे तो खत्म भी सिंगल कोट पे करोगे,
स्टार्ट डबल कोट से करोगे तो खत्म भी डबल कोट पे करोगे। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1, उसको हमने क्या लिखे यहाँ पे, नेम था ना, आरती राउत, सिंगल कोट बंद, कॉमा, मार्क्स है ना, मार्क्स तो फ्लोट है, ये भी तो नंबर है, तो नंबर तो सिंगल डबल कोट के अंदर नहीं होगा। तो कितना मार्क्स आया है, 97.5। हम लोगों ने ऐसा कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। आया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब क्वेरी आपका एग्जीक्यूट हो गया है। हमें दूसरा वैल्यू इंसर्ट करना है, तो फिर से लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर 2, सुरुचि सिंह, यहां कर देते हैं 98.3, एंटर। क्या बोल रहा है, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम। अब देखो गलती कैसे बोला, यहां पे तो गलती नहीं बोला, यहां गलती क्यों बोल रहा है, ये बता रहा है कि डेटा टू लॉन्ग, क्यों बता रहा है ऐसा, क्योंकि ये जो नेम दिए हैं, नेम का मैक्सिमम लेंथ 10 था ना, इसका कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आरती राउत का कितना था, 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट होगा, 6 7 8 9 10, ये 10 था इसलिए ले लिया, बट सुरुचि सिंह को नहीं लेगा अब ये। चलो इसका नाम चेंज करते हैं थोड़ा सा, सुरु सिंह कर देते हैं, एंटर। अब ले लिया, तो चलो हमारे पास अब 2 वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि अगर 10 दे दिया तो 10 से ऊपर देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 10 का मतलब क्या है, ठीक है। अब चलो ये 5,2 है ना, एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, रोल नंबर यहां कर देते हैं 3, राम सिंह, मार्क्स क्या कर देते हैं 198.32। देखो ये ले लिया, क्यों, ये 5 डिजिट है ना टोटल, 3 डिजिट और 2 5 डिजिट, ठीक है। एक और वैल्यू इंसर्ट करो, क्योंकि हम लोग वहां पे 5,2 लिखे थे, ठीक है। हम लोग लिख दिया रामेश्वर, यहाँ 3 2 5 करो, पॉइंट के बाद एंटर करो। अब ये क्या बोल रहा है, एंटर तो हुआ है, बट जब आप इसको प्रिंट कराओगे ना, तो ये 3 2 5, देखो प्रिंट कैसे कराएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ये कितना आ रहा है, 2 ही डिजिट आ रहा है ना, हम लोगों ने 5 डिजिट किया था, लास्ट डिजिट को छोड़ दिया, ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि अगर आप ये जो रेंज दिए है उससे ज्यादा दे दिए यहाँ पे वैल्यू, तो वो उसको रिमूव कर देगा, मतलब आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमको किसी टेबल के अंदर का सारा डेटा देखना है, तो कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार, अगर सारा, स्टार का मतलब सारा कॉलम, हमको सारा कॉलम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रोल और मार्क्स चाहिए, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट रोल कॉमा मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम, तो देखो रोल और मार्क्स दे रहा। अगर आपको सारा कॉलम चाहिए तो आप क्या करोगे, आप स्टार दे दोगे, एस्टरिस्क का साइन, मल्टीप्लीकेशन वाला साइन, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब कि सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो फिर आप कॉलम के यहाँ पे नाम मेंशन करो, तो आपको स्पेसिफिक कॉलम मिलेगा। इतना दूर तक ठीक है। चलो अब हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं फिर से, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये 3 था ना, चलो फिर से रोल नंबर 3 लिखते हैं, अजय कुमार, एंटर। अब देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर रोल नंबर 3 तो 3 बार हो चुका है ना, राम सिंह, रामेश्वर, अजय कुमार, ठीक है। तो आप जैसे जैसे एंटर कर रहे हो वैसे वैसे एंटर हो रहा है, बट अगर हम रियलिटी में देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसा कभी हो सकता है कि 2 स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होगा, अगर सेम क्लास है तो, मान लो 5 क्लास है, 5 क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 5 क्लास के अंदर में 2 बच्चे का रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो हम एंटर कर पा रहे हैं ना, क्यों एंटर कर पा रहे हैं, डेस्क स्टूडेंट, यहाँ पे जो रोल था ना वो इंटीजर तो था, यहाँ की में यहाँ कुछ है, की में नहीं है,
मतलब आप इसमें कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर में सिर्फ यूनिक वैल्यू हो, डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। एक बार अगर रोल नंबर 3 दे दे तो फिर से दोबारा हम रोल नंबर 3 नहीं दे पाए, तो क्या करना होगा? चलो फिर से टेबल बनाते हैं। आप बना बनाया टेबल में भी चेंजेस कर सकते हो अभी भी, इसको ऑल्टर करके, लेकिन हम नया सा बनाते हैं। ऑल्टर करने बाद का टॉपिक है, आपको सिखाएंगे हम। टेबल को कैसे डिलीट करेंगे? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अब देखो उसके अंदर का टेबल का वैल्यू भी डिलीट हो गया होगा और टेबल भी डिलीट हो गया। ये तो शो टेबल्स, ये कुछ नहीं है। तो जब आप टेबल ही डिलीट कर दोगे ना, तो उसके अंदर का वैल्यू भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब वैल्यू डिलीट करोगे तो टेबल डिलीट नहीं होगा। टेबल डिलीट करने से वैल्यू डिलीट होगा, बट वैल्यू डिलीट करने से टेबल डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग किए शो टेबल्स, यहां हो गया। चलो फिर से बनाते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट टेबल बनाए एक। रोल इंटीजर 2 कर दिए, 2 डिजिट का। उसके बाद अच्छा हाँ, इंटीजर दिए ना। कुछ याद है यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम डेटा टाइप और कांस्टेंट। कॉलम डेटा टाइप कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है रुकावट। अब हम लोग यहाँ पे रुकावट डालेंगे, तो रोल इंटीजर डेटा टाइप लिख दिए, अब रुकावट डालो। याद है लास्ट क्लास में कल पढ़े थे हम लोग यूनिक नाम का एक कांस्टेंट। यूनिक जब लिख देंगे ना, इसका मतलब कि रोल के अंदर में हमेशा यूनिक वैल्यू जाएगा। कॉमा नेम कैर 50 दे दिए। ठीक है, तो नेम को आप यूनिक कभी मत करना, क्योंकि 2 आदमी का नाम सेम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्क्स फ्लोट 5,2। चलो क्वेरी ओके, आप देखो तो एक बार डेस्क से, डेस्क स्टूडेंट। अब क्या दिखा रहा है? रोल इंट। अभी थोड़ा देर में बताएंगे नल क्या होता है। देखो की में यहाँ पे आ गया है यूनी मतलब यूनिक, और यहाँ पे की में कुछ नहीं दिखा रहा। इसका मतलब कि इसमें कोई की अप्लाई नहीं किया हम लोग, बट यहाँ पे हम लोग की अप्लाई किए हैं। की का मतलब यहाँ पे एक तरह से हो जाता है कांस्टेंट, कोई रुकावट है कि नहीं। जो जो हम लोग कांस्टेंट में पढ़े थे ना, यहाँ पे दिखाई देगा कि ये यूनिक है, इसका मतलब। चलो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट। वैल्यूज, रोल नंबर 1 नाम में आरती राउत, मार्क्स में 97.5, सेमीकोलन। दूसरा वैल्यू एंटर करो, रोल नंबर 2। तो रुचि सिंह अब ले लेगा क्योंकि यहाँ पे 50 दिए है ना। ठीक है, 98.5 एंटर ले लिया। चलो फिर से रोल नंबर 2 करते हैं। ठीक है, अमर सिंह 90.5 एंटर करो, नहीं लेगा। अब एरर आ गया ना, एरर। डुप्लीकेट एंट्री 2, ये जो 2 है ना, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की स्टूडेंट डॉट रोल। ये टेबल का नाम दिखा रहा है और ये उसके अंदर में कॉलम का नाम दिखा रहा है कि स्टूडेंट टेबल का जो रोल फील्ड है आपका, उसमें डुप्लीकेट एंट्री है, ये जो 2 है, माने ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है उसके अंदर में। आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते इसको। तो इसका मतलब समझ में आया? यूनिक लिखने का मतलब, यूनिक लिखने का मतलब क्या हुआ? यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, डिस्टिंक्ट होगा, सेम नहीं हो सकता है 2 वैल्यू। तो आपको ये यूनिक का मतलब समझ में आ गया, मतलब कि जब आप पहले से कोई एंट्री कर दी हो एक चीज कॉलम के अंदर में कोई वैल्यू, तो वो दोबारा वैल्यू नहीं लेगा। तो ये समझ में आपको आया होगा शायद। अब देखो एक दूसरे तरीके से एंटर करते हैं इसमें हम लोग। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अगर आप टेबल का नाम लिख देते हो और जब वैल्यूज लिखते हो ना, तो इस टेबल के अंदर जितना सारा कॉलम है ना, आपको हर कॉलम का वैल्यू यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे आपने टेबल का नाम लिखा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में क्या क्या फील्ड है और जिस ऑर्डर में है, आपको यहाँ उसी ऑर्डर में इनपुट करना है। जैसे पहले इसमें रोल है, तो आपको यहाँ पहले रोल देना होगा। फिर नेम है तो आपको फिर नेम देना होगा। फिर से मार्क्स है तो आपको फिर से मार्क्स देना होगा। ये जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे सप्लाई करना है पैरामीटर्स, वैल्यूज। बट आप चाहते हो कि नहीं, हम अलग ऑर्डर में देंगे, हम पहले रोल नहीं देंगे। रूल के हिसाब से तो पहले आपको रोल देना होगा, फिर उसके बाद आपको नेम देना होगा, फिर मार्क्स देना होगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं, हम पहले नाम देंगे, फिर मार्क्स देंगे, फिर रोल देंगे।
तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना टेबल का नाम, यहाँ पे कॉलम का नाम पहले मेंशन कर दो तब कि नेम कॉमा मार्क्स कॉमा रोल। अब यहाँ पे वैल्यूज में जाके लिखो। तो पहले नेम था ना, तो नेम में अजय देवगन कॉमा मार्क्स में 12.5 कॉमा रोल में 3 पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन एंटर। एंटर हुआ, क्वेरी ओके। तो अगर आप यहाँ पे टेबल के बगल में, अगर यहाँ पे आप ऑर्डर मेंशन नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे लिख दोगे कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज, तो जिस ऑर्डर में आपने कॉलम बनाया है उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू इनपुट करना होगा। और आप चाहते हो कि नहीं हम किसी और ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा कि आप पहले क्या एंटर करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। और एक और चीज है इसमें कि आप चाहो तो किसी को छोड़ भी सकते हो सकता है कि मुझे रोल पता है और नेम पता है, मार्क्स अभी हमको नहीं पता, हम मार्क्स बाद में एंट्री करेंगे। टेबल तो बना दिए हैं बट मार्क्स हम बाद में एंट्री कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट में रोल कॉमा नेम ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज में रोल में कर दिए 4 क्योंकि 3 तक तो एंट्री है पहले से, अक्षय कुमार ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, क्वेरी ओके। मतलब अगर आप यहाँ टेबल के बगल में कॉलम्स नहीं लिखोगे तो आपको सारा कॉलम का वैल्यू देना होगा रूल के हिसाब से, और उसी ऑर्डर में देना होगा जिस ऑर्डर में आपका टेबल के अंदर कॉलम्स बना हुआ है। बट आप चाहते हो कि हम अपने ऑर्डर में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करो, मेंशन करो कौन सा पहले देना है उसके बाद क्या देना है। अगर आप चाहते हो कि हमको सारा कॉलम का वैल्यू अभी नहीं देना है, कुछ बाद में देना है, कुछ में अभी देना है, हमको रोल और नेम अभी देना है, मार्क्स हमको अभी नहीं देना है, तो भी आपको टेबल लिख के बगल में उसका ब्रैकेट में कॉलम्स लिखना पड़ेगा। अगर आप कॉलम्स नहीं लिखते हो तो सारा का सारा वैल्यू देना पड़ेगा और जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में देना पड़ेगा। बट आप चाहते हो कि किसी और ऑर्डर में देना, तो यहाँ ऑर्डर मेंशन करो। आप चाहते हो कि हमको सारा कॉलम में वैल्यू नहीं देना है, अभी कुछ में देना है, कुछ में नहीं देना है, तो जिसमें देना है वो यहाँ पे लिखो। तो अब अगर कोई क्वेश्चन करे आपसे कि चलिए रोल नेम तो हम लोगों ने दिया, मार्क्स नहीं दिया, तो जब टेबल का वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वहां पे मार्क्स में क्या आएगा, तो नल आएगा। अब देखो यहाँ नल में क्या था, यस था ना, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया की मतलब यूनिक, नॉट नल हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। अभी तो सिर्फ यूनिक देखे हो आप, अभी बहुत कुछ देखोगे। तो ये नल का भी मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फील्ड में क्या है रोल, तो रोल में नल क्या दिया है, यस। कि अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर आप खाली छोड़ देते हो इसको तो वहां पे वो अपने आप बाय डिफॉल्ट नल पुट कर देगा, इसका मतलब होता है यस। तो देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो इसका अक्षय कुमार का हम लोगों ने मार्क्स नहीं दिया था, ये वहां पे क्या पुट कर दिया अपने से, नल। तो इसका भी मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये नल का मतलब यस यस है। अगर नल में कोई नो रहता तो आप वहां पे नल खाली नहीं छोड़ सकते हो। देखो एग्जांपल दिखाते हैं, चलो मार्क्स को हम लोग नल चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए आप टेंशन मत लेना, आपको हम बाद में बताएंगे। हम जल्दी से कर देते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई मार्क्स फ्लोट 5, 2 नॉट नल। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई मार्क्स, अच्छा इनवैलिड यूज ऑफ नल। तो हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट कर दिया ना बहुत सारा, एक काम करते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल इंटीजर यूनिक कर दिए, ठीक है, मतलब रोल यूनिक होगा। नेम में क्या कर दिए, कैर 50 कॉमा मार्क्स में फ्लोट 5, 2। चलो बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, देखो देखने के लिए डेस्क टेबल का नाम, डेस्क में क्या बोल रहा है कि रोल इंटीजर है, नल बोल रहा है यस। अच्छा फिर से हमने छोड़ दिया है अपने नॉट नल,
ड्रॉ टेबल स्टूडेंट, चलो फिर से बनाते हैं। यहाँ पे गए, हम लोगों का रोल यूनिक है, नेम में ठीक है, मार्क्स हम चाहते हैं कि नॉट नल, तो मार्क्स के बाद नॉट नल लिख दिए। ठीक है, अब देखो तो डेस्क स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे नो दिखा रहा है ना, नल का मतलब, तो रोल में नल क्या दिखा रहा है, यस, मतलब हम रोल वाले फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। हमको मान लो अभी रोल नहीं पता है, हम सिर्फ नाम एंट्री करना चाहते हैं, रोल खाली रहेगा। नेम में भी यस, आप इसको खाली छोड़ सकते हो, बट मार्क्स है ना, कि जब भी आप रिकॉर्ड एंटर करोगे उस टाइम में आपको मार्क्स देना पड़ेगा। विदाउट मार्क्स आप एंटर नहीं कर सकते हो, मार्क्स आपको देना पड़ेगा, मार्क्स आपको देना पड़ेगा, आप विदाउट मार्क्स एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंटर करो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर 1, नेम में आरती राउत, मार्क्स में 12.5, सेमीकोलन। चलो रोल नंबर 2, सुरुचि सिंह कर दिए, चलो हम मार्क्स नहीं देते हैं। अभी तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर का प्रॉब्लम बताएगा। क्या बोल रहा है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच, टोटल कॉलम 3 था, आपने कॉलम 2 दिया है, तो आपको तो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था स्टूडेंट में कि हम 2 एंटर करने वाले हैं, तो जाके यहाँ पे मेंशन करो रोल कॉमा नेम। अब सही है ना, कि हम स्टूडेंट का सिर्फ रोल नेम में एंटर करना चाहते हैं, तो अभी सही है, बट एंटर करो फिर गलत दिखाएगा। क्या गलत दिखा रहा है, फील्ड मार्क्स डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मार्क्स में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफॉल्ट वैल्यू तो कुछ नहीं है। आप चाहो तो डिफॉल्ट में यहाँ पे क्या दिया है, नल दिया है ना, हम चाहे तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, तो अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है। फिलहाल बस आपको ये देखना है कि नल में क्या था, नो था ना, मतलब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। नल में नो है, मतलब इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। चलो हम नाम को खाली छोड़ सकते हैं, कैसे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का रोल कॉमा मार्क्स, वैल्यूज रोल नंबर में 2 कॉमा मार्क्स में 12.5, एंटर हो गया ना। अब नाम को छोड़ सकते थे, क्यों? क्योंकि नाम नल है, यस, बट हम मार्क्स को नहीं छोड़ सकते थे, मार्क्स आपको देना ही पड़ेगा, जब भी आप कोई एंट्री करोगे आपको मार्क्स देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये नल में नो है। तो ये कॉलम का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नल का मतलब यस और नो का मतलब क्या है? बोलिए, आप लोगों को समझ में आया ये चीज, यस नो का मतलब नल में? हाँ सर। बाकी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हुआ। तो ये आप लोग को फील्ड समझ में आ रहा, फील्ड का मतलब होता है कौन कौन सा कॉलम, टाइप मतलब डेटा टाइप, कौन कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो। नल का मतलब कि ये जो फील्ड है आपका कॉलम, जब उसमें वैल्यू इंसर्ट करोगे तो क्या उसको खाली छोड़ सकते हो, तो नल का मतलब अगर यस रहेगा तो इस फील्ड को आप खाली छोड़ सकते हो, नो रहेगा तो खाली नहीं छोड़ सकते हो, कुछ ना कुछ आपको देना होगा। अगर वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ सेट नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप मान लो डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हो तो आप नहीं दोगे, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू डाल दोगे वो आ जाएगा वहां पे। चलो हम लोग कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट करके दिखाते हैं आपको। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप हो गया, फिर से बनाइए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन किए, पैरेंथेसिस, एंटर। क्या करते हैं, रोल इंटीजर और यहाँ पे यूनिक कर दिए, कॉमा, एंटर। नेम में कैर 50 कर दिए, कॉमा, एंटर। अच्छा सॉरी, फिर से गलत हो गया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल, स्पेलिंग गलत था वहां पे, CHAR, कैर, जबकि हम लोग कैर भी यूज नहीं करते, हम लोग वार कैर यूज करते हैं, बट अभी हम आपको बेसिक चीज बता रहे पहले। ठीक है, तो नेम में कैरेक्टर कर दिए, मार्क्स में क्या कर दिए, फ्लोट 5,2। अब यहाँ पर नॉट नल था ना,
नॉट नल कर दिया, मतलब इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो आप, कुछ ना कुछ देना होगा। और हम चाहते हैं कि अगर आप खाली छोड़ दिए तो नॉट नल, खाली तो नहीं रह सकता है, तो हम चाहते हैं कि पहले से वैल्यू को सेट कर देना कि अगर आप देते हो जो वैल्यू तो वो होगा, और आप अगर वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट हम जो देंगे वो सेट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट में क्या कर दिए 111.11, ठीक है। डिफॉल्ट लिखने के बाद जो आप वैल्यू लिख दोगे ना वही वैल्यू बाय डिफॉल्ट हो जाएगा उसका। अगर आप देते हो तो आपका वाला वैल्यू होगा, और अगर आप नहीं देते हो तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या है वैल्यूज में, तो रोल नंबर 1 आरती राउत 76.5। तो चलो पहला वैल्यू एंटर हो गया, फिर से 1 लिखो तो अब देखो एंटर नहीं होगा क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा ना। सुरुचि सिंह 56.5 एंटर करो, अब नहीं लेगा, क्यों? डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट डॉट रोल। स्टूडेंट टेबल के अंदर में जो रोल नाम का कॉलम है ना वो डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चीज कि यूनिक लिखे थे हम लोग, इसलिए डुप्लीकेट नहीं ले सकता है। चलो कोई बात नहीं है, इसको 2 कर दो भाई। मार्क्स को छोड़ो, मार्क्स हम नहीं देना चाहते, हम सिर्फ रोल और नाम देना चाहते हैं, फिर भी गलत आएगा। क्यों? कॉलम काउंट डज नॉट मैच, इसके अंदर में टोटल 3 कॉलम है, आप 2 क्यों दे रहे हो? अगर 2 देना है तो यहाँ मेंशन करो। चलो भाई वो भी कर देते हैं। तो रोल कॉमा नेम, तो हम लोग तो अब मार्क्स नहीं दे रहे हैं, जबकि मार्क्स तो नॉट नल है, छोड़ नहीं सकते हो आप। तो अगर छोड़ोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफॉल्ट कर दे दिया है ना, बाई डिफॉल्ट वो बैठा देगा, इसका मतलब क्यों खाली नहीं रहेगा। एंटर करो, रो अफेक्टेड दिखा रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखो आया। मतलब हम लोग अगर नहीं देंगे तो बाई डिफॉल्ट ये हो जाएगा। तो ये डिफॉल्ट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो एक बार चेक करो, डेस्क स्टूडेंट, तो आपको फील्ड कॉलम का मतलब समझ में आ गया, टाइप मतलब समझ में आ गया, डेटा टाइप, नल का मतलब समझ में आ गया, यस नो का मतलब क्या है, की में कौन कौन सा कांस्टेंट दिए हैं वो दिखाई देगा। डिफॉल्ट में नल नल मतलब अगर इसको छोड़ दोगे अगर खाली तो नल हो जाएगा, इसको खाली छोड़ दोगे तो नल हो जाएगा, और इसको खाली छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा। तो आपको ये डिफॉल्ट कॉलम का भी मीनिंग समझ में आ रहा होगा, की कॉलम का भी मीनिंग समझ में आ रहा होगा, नल कॉलम का भी मीनिंग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, टाइप कॉलम का भी मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि डेटा टाइप, फील्ड कॉलम का भी मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक्स्ट्रा बताएंगे भी आगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा इसका क्या काम है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफॉल्ट। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रोल है हम चाहते हैं कि इंसर्ट करो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का नेम कॉमा, सिर्फ नेम में डालो एंट्री, नेम वैल्यूज, वैल्यूज में क्या दे दिया नेम में, तो रामेश्वर दे दिए, ठीक है। क्वेरी ओके। क्यों? क्योंकि मार्क्स में नहीं डालेंगे तो 111 बैठ जाएगा अपने आप। नेम में हम ये डाल दिए और रोल को हम छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि रोल तो ऑलरेडी नल यस है, हम खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखो इसका रोल नंबर नल हो गया ना रामेश्वर का, और मार्क्स इतना हो गया। तो रियल लाइफ में क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जिसको हम खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, और यूनिक भी होगा, सेम भी नहीं हो सकता है, तो आप दो दो कांस्टेंट एक साथ लगा सकते हो। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, डिलीट कर दिया, फिर से बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल इंट, यहाँ पे क्या कर दिए, यूनिक स्पेस नॉट नल कॉमा, हम दो दो कॉन्सेप्ट लगा दिए, यूनिक भी होगा और नॉट नल, खाली भी नहीं छोड़ सकते हो आप, रोल को तो आपको देना पड़ेगा। नेम कैर 50, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो और ये सेम भी हो सकता है, इसलिए हम यूनिक नॉट नल नहीं लिखे हैं। मार्क्स फ्लोट
5,2 सेमीकोलन। अब चाहो तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो कि अगर हम लोग नहीं देंगे तो भाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने हम दिखा दिए। एंटर हो गया ना, डिस्क करो, डिस्क स्टूडेंट, देखो इतना हो गया। अब देखो, अगर किसी कॉलम को आप यूनिक और नॉट नल दोनों कर देते हो ना, तो उसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। कल देखिएगा हम कांस्टेंट लिखे थे, रुकावट, नल लिखे, नॉट नल लिखे थे, यूनिक लिखे थे, प्राइमरी की लिखे थे, फॉरेन की लिखे थे, चेक लिखे थे, डिफॉल्ट लिखे थे, ठीक है। तो अब रहा कि अगर कोई बोलेगा ना कि व्हाट इज प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होता है, तो प्राइमरी की का मतलब आप बोलना कि यूनिक एंड नॉट नल बोथ, unique and not null both make a column primary key. It means primary key means you have to enter the value, you cannot make it blank, आप इसको blank नहीं कर सकते हो, and you cannot use duplicate value for this column. तो यूनिक और नॉट नल जब दोनों होता है ना, इसका मतलब प्राइमरी की। एक और काम करो, आप फिर से ड्रॉप करो, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, डिलीट करते हैं, फिर से टेबल बनाओ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इस पे क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट टेबल स्टूडेंट में तो रोल इंटीजर प्राइमरी की। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नॉट नल भी करना है और यूनिक भी करना है, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हो, या फिर आप चाहो तो वहां पे डायरेक्टली प्राइमरी की लिख देना। अगर आपने किसी कॉलम के कांस्टेंट के पास प्राइमरी की लिख दिया, इसका मतलब कि वो अपने आप यूनिक और नॉट नल हो जाता है। नेम char 50, मार्क्स फ्लोट 5,2, टेबल बन गया, डेस्क स्टूडेंट, ये दिखा रहा ना प्राइमरी की। अभी भी नल नो, खाली नहीं छोड़ सकते हो आप रोल को। चलो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का नेम कॉमा मार्क्स वैल्यूज, नेम में आरती, मार्क्स में 65.5। देखो गलत बताएगा, क्यों, फील्ड रोल डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। कि रोल में आप सबसे पहले कि आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं किया है, इसलिए आपको इसमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो नल में क्या है, नो है ना, आप इसको नल नहीं छोड़ सकते हो, खाली नहीं छोड़ सकते हो, डालना तो पड़ेगा वैल्यू। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से टेबल पे काम करेंगे, कल भी हमारा क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे।